मौसम के मिजाज इस वक्त बाहर बहुत ज़्यादा बरहम होते जा रहे हैं। एक तो गर्मी बढ़ती जा रही है और दूसरा ओवरऑल लाहौर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो लाहौर में हीट वेव के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और लाहौर में हीट वेव मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। आज भी शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत बताया गया है वो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा रहा है कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात भी हैं। महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई भी की है कि आने वाले दिनों में भी लाहौर समेत पंजाब के बेशतर जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद गर्मी की लपेट में ही रहेंगे। तो गुज़श्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि लाहौर मौसमियाती तब्दीलियों की शदीद जद में रहता है और हर साल मौसम सरमा से पहले स्मॉग का मसला जो है उससे हमें झेलना पड़ता है। लेकिन अब हीट वेव की शक्ल में एक और इम्तिहान हमारे सर पर आ पड़ा है। हुकूमत के जो बुलंदोबांग दावे थे उसके बरक्स लाहौर की जो फ़ज़ा है वो आलूदा तरीन होती जा रही है दिन ब दिन। गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से मिलिट्री मंसूबे और मेवाकी जंगलात लगाने का जो ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो हीट वेव क्या होती है, इसकी वजूहात क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए हमें बर वक्त क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महक मसूद हैं, माहिर माहौलियात हैं। महक, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। महक, ये जो मौसमियाती तब्दीलियों का मसला है ये तो बहुत देर हो गई चलती आ रही है। जैसे मैं बात करी थी कि सर्दियाँ शुरू होती थी तो स्मॉग का मसला हमारे सर पर आ पड़ता था। अब जैसे ही गर्मी आई है तो हीट वेव का जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से। सबसे पहले हमें बताइए कि हीट वेव है क्या और दूसरा ये इंसानी जिस्म के लिए कितनी नुकसानदेह है? आपने बड़ा पर्टिनेंट एग्जांपल दिया है कि विंटर्स होती है तो स्मॉग है। अब हम स्प्रिंग भी तो हमने इस दफ़ा फेस ही नहीं किया। और हम डायरेक्टली गर्मियों में सर्दियों के बाद गर्मियों में आ गए। सो अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ में बताऊँ, हीट वेव है अगर आपको पता हो कि इन अप्रैल हमारा जो टेम्परेचर रेंज रहती थी इट वाज बिटवीन 23 टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अब पिछले महीने से मार्च से लेकर अब तक अगर हम एवरेज टेम्परेचर को देखें, इट्स बिन गोइंग टू 43, 42 बिल्कुल, और जो मिनिमम है वो 35 है। सो दिस एब्रप्ट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एकदम से इतना ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दिस इज़ कॉल्ड हीट वेव। और हीट वेव बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है ये क्योंकि हमारा ये जो मौसमियाती तब्दीली का जो ये प्रोसेस है ये अब एक ग्लोबल लेवल पे भी चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से हम लोग 8वें नंबर पे हैं जो हिट करता है और हमें ये अब डिफरेंट तरीक़ों से हिट कर रहा है। जैसे स्मॉग, वो हम कह सकते हैं कि एक मैन मेड है, बट हीट वेव ये नेचुरल भी है। और इसमें मैन मेड कैसे मैन मेड एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। सो देखिए, क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट जो है वो इट हैपन्स ओवर अ डेकेड। जब एक कांस्टेंट वेदर और मौसम में तब्दीली है फॉर अ डेकेड हो तो उसको टर्म करते हैं साइंटिस्ट एज क्लाइमेट चेंज। और वेदर है जैसे गर्मी से और सर्दी, जैसे सीजनल वेरिएशन फॉर 4 मंथ्स। बट अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो चेंज है ये हम सफ़र कर रहे हैं। इट्स बिन नाउ ईयर्स। तो ये तो डेफिनेटली हमारा जो वेदर है पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। ठीक है। मेन रीज़न हीट वेव क्यों बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। इससे एक तो ये कि आपका बॉडी जो डिहाइड्रेशन है, एंड आपको अगर हीट स्ट्रोक हो तो यू कैन गेट फेंटेड, डिजीनेस, हाइपोथर्मिया यानी फीवर। एकदम से आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाएगा और बॉडी लूज़ कर देती है बहुत ज़्यादा फ्लूइड और डिजीनेस, बेहोशी, डिहाइड्रेशन। हम लोगों को 2010 में और बहुत शदीद हीट वेव स्ट्राइक की थी कराची में। अगेन कराची में होती थी और उसमें दे ऑल्सो हमें एक हीट वेव में तो 1500 डेथ्स हुई थी। बिल्कुल ऐसी है। तो ये इतना ज़्यादा सवेयर है। और नाउ हम अब लाहौर में भी फेस कर रहे हैं। रीज़न वही है, हमारे जो अर्बनाइजेशन है उसको अनप्लान्ड है। हमने दरख्त काट दिए हैं, पिछले 20 सालों में दरख्तों की कटाई हुई और हमने रीप्लांटेशन नहीं की। फिर बिल्डिंग्स बनी हैं हमारी, ऐसी हमारी बिल्डिंग्स का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसमें कूलिंग इफेक्ट हो। अब देखिए
कराची डिफरेंट है, वहाँ पे ब्रीज एटलीस्ट शाम को चल जाती है। अब लाहौर इज़ अ बिल्कुल डिफरेंट हमारा टोटल इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे भी वर्टिकल बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा जो ब्लॉक कर देती हैं विंड, जो हवा का जो एक फ्लो है नेचुरल। सो ये सब फैक्टर्स हैं। फिर इंक्रीज़ इन कार्स और फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये तो स्मॉग की वजह भी है और हीट वेव भी इसमें कहीं ना कहीं आती है। अब आप देखें, अगर आप सैटेलाइट इमेज चेक करें लाहौर सिटी के, तो हमारा ग्रीन कवर बहुत कम हो गया। जैसे पहले होता था, आपके ही ऑफिस की जो बिल्डिंग है कॉल्ड विंड, ठंडी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त है। स्टिल आप देख लें, अगर बाकी शहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस एरिया का टेम्परेचर बहुत कम होगा हीट वेव। तो ये सब चीज़ें हैं जो उसने अब इसको कंट्रीब्यूट किया। और ये अब ये इस दफ़ा क्या कहते हैं, हमें हीट वेव की प्रेडिक्शन है। आपने जैसे भी मेंशन किया, आपकी न्यूज़ में भी था कि महकमा मौसमियात ने किया है, दिस वीक हमारा टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री तक टच कर सकता है।